कुदमुरा के शासकीय हायर सेकेंडरी विद्यालय में नोवा नेचर वेलफेयर सोसाइटी एवं वन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में सर्प संरक्षण एवं सर्पदंश जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट एवं यूएसवी प्राइवेट लिमिटेड सहयोगी संस्था के रूप में सहभागी रहे। कार्यक्रम के दौरान पीपीटी एवं डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से विद्यार्थियों को सांपों की पहचान, उनकी पारिस्थितिक भूमिका, सुरक्षित रेस्क्यू प्रक्रिया, सर्पदंश की स्थिति में प्राथमिक उपचार तथा इससे जुड़ी भ्रांतियों के वैज्ञानिक समाधान की जानकारी दी गई। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुदमुरा का छात्र हूँ। हमारे यहाँ एक टीम पहुँची फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, जिन्होंने हमें सांप स्नैक के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कौन सा सांप जहरीला होता है, कौन सा विषहीन होता है और उनसे होने वाले दुष्परिणाम, उनके काटने से रोग होने वाले जो हुआ उसके बारे में बताया और वन्य प्राणियों के बारे में बताया। उनके प्रति हमें सहानुभूति रखनी चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए, उन्हें नहीं मारना चाहिए, इसके बारे में बताया। और एक वीडियो भी दिखाया जिसमें उन्होंने एक हाथी का रेस्क्यू करते हुए दिखाया, जो बहुत ही अच्छा है। आज हमारे यहाँ वन्य जीवन संरक्षण के ऊपर में कार्यक्रम था, जिसमें जो कि विशेष तौर पे हमारे जितेंद्र सारथी सर जी, जो वन्य जीवन के संरक्षण के लिए माने जाने जाते हैं, उन्हीं का कार्यक्रम था। उन्होंने ये कार्यक्रम पूरे ज़िले भर में सभी विद्यालयों में किया और हमारे विद्यालय में विशेषकर उन्होंने समय दिया। उनके साथ उनके एक सहयोगी जो कि नेताम मैडम, जो कि वन्य पौधों पे विशेषज्ञ हैं और वो बॉटनी पे विशेषता रखती हैं। और साथ ही उन्होंने, जितेंद्र सर जी ने इतने अच्छे से हर एक सांपों के बारे में, हमारे जो बाघ रेस्क्यू हुआ, हमारे जो हाथियों का रेस्क्यू हुआ, जो हमारे छोटा सा हाथी जो हमारे गड्ढे में गिर गया तो उसका किस तरह से फॉरेस्ट विभाग ने रेस्क्यू किया, सांपों को जो हमारे साथी सर पकड़ते हैं, उनका रेस्क्यू करते हैं, उनको जंगल में छोड़ते हैं, पूरे वन्य जीवों का जो फूड चेन है उनके बारे में बताया, प्लांट्स के बारे में जो विशेष जानकारी दी गई और बच्चों को ये भी बताया गया कि जंगलों में आग ना लगे, हम किस तरह से जंगल की रक्षा कर सकते हैं। हर एक बच्चे को उन्होंने ये बताया कि आप एक पेड़ लगाइए, जिससे कि हमारा जो ये फूड चेन जो टूट रहा है, जो एक प्रकृति का हमारा विनाश की ओर जा रहा है, उसका हम संरक्षण कर सके और उसको बचा सके। पाली पड़निया क्षेत्र में यादव परिवार के तत्वाधान में शिव महापुराण कथा का भव्य आयोजन किया गया। इस धार्मिक आयोजन में गटघोरा निवासी मुकेश तिवारी द्वारा शिव महापुराण कथा का रसपान श्रद्धालुओं को कराया जा रहा है। कथा के दौरान भगवान शिव की महिमा, लीलाओं और शिव भक्ति के महत्व का भावपूर्ण वर्णन किया जा रहा है, जिसे सुनने के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कथा स्थल पर भक्तिमय माहौल बना हुआ है और श्रद्धालु भक्ति भाव से कथा श्रवण कर रहे हैं। सर्वभक्षी, जबकि वो घुरवा में काका नहीं, सब है घुरवा में, लेखन नामे घुरवा तब तो पहली लड़का नहीं आने के लगे। जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा वह भी तत्काल नष्ट हो जाएगा। तुम सर्वथा इस आग में स्वयं भी जलते रहोगे अग्निदेव, दूसरों को भी जलाओगे और स्वयं जलते रहोगे। तुम्हारे ने हमसे कहा कि शक्ति की ताप जलन को बंद करने के लिए देने के द्वारा उसे अग्नि को बाहर निकालो। भगवान शिव की आज्ञा मानकर सभी देवता बमन द्वारा शिव जी की उस शक्ति को अपने अपने शरीर से निकाल दिया। उसके निकलते ही सबने संतोष की सांस ली और महादेव जी की स्तुति की, धन्यवाद किए। पर भगवान प्रसन्नता पूर्वक अग्निदेव से बोले, हे अग्निदेव, आपने उस शक्ति को सेवन करके बहुत बड़ी भूल की है।
रामपुर बस्ती स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में वजन त्योहार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वार्ड की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं उपस्थित रही और बच्चों के पोषण स्तर की जांच की गई। इस अवसर पर वार्ड नंबर 37 की पार्षद ममता यादव विशेष रूप से उपस्थित रही। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कार्यों की सराहना करते हुए बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण पर विशेष ध्यान देने की बात कही। कार्यक्रम के दौरान जिले के कलेक्टर द्वारा भी आंगनबाड़ी केंद्र का विजिट किया गया। कलेक्टर ने वजन त्योहार की प्रक्रिया का अवलोकन किया और बच्चों के पोषण स्तर से जुड़ी जानकारी ली। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शासन की योजनाओं को सही ढंग से क्रियान्वित करने के निर्देश दिए। ये 12 किलो 300 ग्राम 12 किलो 300 ग्राम है। इधर देखना। अच्छा इधर आओ इधर। कितना किलो है? बताऊंगी। तू लेके कौन आया? से वजन त्योहार का शुभारंभ किया गया है। 9 फरवरी से लेकर 18 फरवरी के बीच बच्चों का वजन 0 से 6 साल तक के बच्चों का वजन, गर्भवती शिशुवती माताओं और किशोरी बालिकाओं का वजन और ऊंचाई, बच्चों का भी ऊंचाई वजन दोनों निकालना है और कुपोषण का स्तर ज्ञात करने की कवायद की जा रही है ताकि भविष्य में उनके लिए योजनाएं बनाई जा सके। कलेक्टर सर हमारे बीच उपस्थित हुए थे, हमारी वार्ड पार्षद ममता भाभी उपस्थित थी, हमारे परियोजना अधिकारी अग्रवाल सर, हमारे जिला अधिकारी मीन सर, मैं सेक्टर पर्यवेक्षक, हमारे कार्यकर्ता उर्मिला, सहयोगी कार्यकर्ता, ऐसा सब लोग उपस्थित थे। यहाँ के निवासी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। 6 साल तक के बच्चे, किशोरी बालिकाएं, गर्भवती शिशुवती माताएं, मितानी। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कोरबा में राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन किया गया। मेले में ITI से विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। आयोजन के दौरान विभिन्न प्रतिष्ठित उद्योगों और संस्थानों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे, जिन्होंने विद्यार्थियों की योग्यता के आधार पर चयन प्रक्रिया पूरी की। चयनित विद्यार्थियों को विभिन्न संस्थानों में अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, जिससे उन्हें व्यावहारिक अनुभव के साथ रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेगी। हमारे यहाँ हर महीने के मतलब सोमवार को अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन किया जाता है। इसमें सभी फैक्ट्रियों से मतलब आते हैं और बच्चे को अपने अपने मतलब स्किल के हिसाब से यहाँ पर उसको अप्रेंटिस कराया जाता है। इसका मतलब जैसे CSEB हुआ, बाल्को हुआ और को में हुआ, जैसे मारुति सुजुकी में हुआ, टाटा मोटर्स में हुआ, सभी जगह लेते हैं हमारे यहाँ से बच्चे लोगों के यहाँ से। आज हमारे यहाँ अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग बहुत सारे ट्रेड जैसे इलेक्ट्रिशियन, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, ये सब के बच्चे आते हैं, वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं और कंपनी अपने हिसाब से बच्चों का चयन करके ले जाती है। तो हमारे यहाँ बाल्को में ज़्यादातर बच्चे प्लेस हो जाते हैं। CSEB भी है, टाटा मोटर्स है, NTPC है ना, यहाँ अप्रेंटिसशिप होते हैं और भी कई कंपनियां हैं जिसमें जो मुख्यतः फिटर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, टर्नर मशीन, ये बच्चे लेते हैं कंपनी। अप्रेंटिसशिप की प्रक्रिया गवर्नमेंट तो अभी इसको बहुत इजी कर दिया है, जैसे ये सब चीज़ ऑनलाइन हो गई है। पहले बच्चों को ऑनलाइन पंजीयन कराना होता है और जैसे मेला का आयोजन किया है तो मेले के आयोजन में कंपनी और बच्चों दोनों का मिलन हो जाए, इसलिए दोनों एक साथ आ जाएं, इसलिए किया गया है। तो इसकी बच्चों को अप्रेंटिसशिप करना है या तो सीधे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और या फिर मेले में सम्मिलित होकर फॉर्म भर के कंपनी के पास अपना इंटरव्यू दे सकते हैं।
ग्राम नकटीखार के ग्रामीणों ने गांव में कच्ची शराब के निर्माण और अवैध विक्रय पर रोक लगाने की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए तत्काल कार्यवाही की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में खुलेआम कच्ची शराब बनाई और बेची जा रही है, जिससे गांव का माहौल लगातार खराब हो रहा है। शराब के कारण घरेलू विवाद बढ़ रहे हैं, महिलाओं और बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं युवाओं पर भी इनका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से अवैध शराब पर कारोबार तुरंत रोक लगाने, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की मांग की है। दारू गांजा हम बंद करे चाहत हन। हम लोग लइका मन बिगड़ा थे पी पी के और उल्टा जथन घूमे बर त हमन ला मार पीट बुकत कहाँ में का उपाय करी। भट्टी के भी बेचाथे, गांजा बेचाथे, बिन लाइसेंस के बेचाथे, कुंटल कुंटल मऊहा ला बोर के ओला बनाथे, शराब बेचाथे, टीना टीना पिए बर दे दे छोट छोट लड़का ला गांजा दारू ता हमन मना करे जाथन त हम ला मार पीट बुकत। आबकारी मन जाथे पकड़े बर पजाथे, आधा दूर ले जाथे त हमन पैसा पजाथे त छोड़ देथे। हमार गांव में जितना बाबू लड़का है छोट छोट बाल बच्चे है ना, तो मैं नशा पानी पी पी के ना गांजा उदारू कच्ची शराब ला और गांव से बाहर से भी जाते भट्टी से, अब तीनों चीज है बिका थे और आया के छोट छोट बाल बच्चा बन पी के आया थे और लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होते घर में। मियाँ बीबी ला भी करा थे लड़ाई झगड़ा, अब पूरा खेत खलिहान ला बेच बाच के पूरा बर्बाद कर दे थे। और दाल चावल मिला थे तो ओहू ला बेच बेच के ना पी दे थे और घर वाली हर ओ घर ले अपन के लोग लेकर मन मांग मांग के पिया थे बहुत ज्यादा। आधा बस्ती में नकटीखार में हमारे गांव में पहली बनत रही, समर रोकथाम करें तब पूरा बंद हो गई भालू सटका में। अभी पूरा हमारे भालू सटका के जितना बावली के है ना पीने वाला सब दिन रात नकटीखार में डूबे रहते। पंजाब बहुत जगह बिका थे, दादा ले लाते नकटीखार में बिका थे और गोकुल नगर में बिका थे, 3-4 जगह में बिका थे है बहुत। तब तो बाबू लड़का मन पॉकेट में पकड़ के लाते ना। एक दिन मोरे घर में एक लड़का धर कहाँ ले आए है दऊ में कहे दादा से ला गे रहे ना तब बहुत ज्यादा गाली दीस। और जो पीने वाला हमारे घर के जाते ना बाबू लड़का में ते मन लगा ला खींच के मोर घर में मत तारे पिए भर के थे। और वही बाबू लड़का है कैसे भेजा थे, ऑटो बुलाया थे और बैग में ना बड़े बड़े ब्लाडर में पकड़ के ना वही में सेल करा थे। हमन बंद करवाना चाहते हैं, पूरा हमारे घर वाला है, हमारे बाल बच्चे है, सब ठीक रहे। नकटीखार ग्राम पंचायत में बहुत कच्ची शराब बंद थे, वो बंद करवाना है। आज लड़ाई झगड़ा होते रहते, छोटे छोटे बाल बच्चे बन पिए आके एकदम आतंक मचाते, बाहरी व्यक्ति द्वारा भी आतंक मचाते और बंद करवाया जाता ना तो लड़ाई झगड़ा करते। बस्ती के मन गाँव वाला मन बहुत बंद थे शराब नकटीखार में, अंकम 40-50 का जाते पकड़ते पैसा लेके छोड़ देते 40,000। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, a यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रॉमा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443 कोरबा के लिए।
8120195179 उर्गा के लिए।